स्वागत है आपका डुग्गू कोचिंग सेंटर में। ठीक है। सबसे पहले सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं सारे के सारे पहले ज्वाइन हो जाइए। जो मैंने साइंस की क्लास जो ली थी मैंने उसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने अटेंड करी थी उस क्लास को। बहुत अच्छा लगा वो। तो उसी को देखते हुए जय श्री राम भैया, जय श्री राम अजय। और पहली चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी क्लास अटेंड नहीं करी हो, चैप्टर लाइव क्लास चैप्टर 1 और 2 की, उनको मैं बता दे रहा हूँ, उनको मैंने यूट्यूब पे अवेलेबल करा दिया है। तो पहली चीज़ आप जाके जय श्री राम भैया, बिक्की जय श्री राम, सारे के सारे बच्चे फटाफट अभी सभी के सभी पहले ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के साथ साथ आपको बता दे रहा हूँ, सभी के सभी पहले अटेंडेंस अपनी देंगे। ठीक है। आपको याद रखना, ये तैयारी बेटा मैं पूरे का पूरा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से करा रहा हूँ आपको। ठीक है। रुद्र को गुड मॉर्निंग, दिव्यांश मारण, जय श्री राम मेरे भाई, सारे के सारे आ जाइए। रुद्र, ठीक है, हाँ, दिव्यांश मारण, ठीक है। सारे के सारे फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए, पहले अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है। इस क्लास में भी बेटा याद रखना, जो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनने इस चैप्टर को पढ़ लिया है, पर लेकिन उनको क्या होगा, इस चैप्टर को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैं कुछ नई चीज़ भी लेकर आया हूँ। ठीक है। एक ये फ्री फायर गेमर कौन है भैया, पहले ही अपना नाम बता दो यार। फ्री फायर गेमर गेमर कौन है, ये अपना नाम बता दो। ठीक है। तन में भी प्रेजेंट है आज की क्लास में, मतलब मैं बता दे रहा हूँ सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट होना चाहिए आज की क्लास में, क्योंकि बेटा बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि आपकी तैयारी मैं खुद बता दे रहा हूँ, अगर ये जितनी भी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ अगर ये अटेंड आप करोगे, मैं गारंटी से बता दे रहा हूँ आपको 90+ की गारंटी तो मैं खुद ले, 90+ आपका आराम से होगा, याद रखना। ठीक है। दुर्गा पाल गुड मॉर्निंग दुर्गा को। अजय को भी गुड मॉर्निंग भाई, जय श्री राम अजय। मनीष पाल राधे राधे, ठीक है, राधे राधे बेटा, राधे राधे, ठीक है। जानवी राठौर जय श्री राम, ठीक है, जय श्री राम, सारे के सारे कंफर्म, ठीक है, जय श्री राम भैया, ठीक है। तनु को भी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। वंश भी आ चुका है, विनीत भी आ गया है, ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी के सभी बेटा फटाफट फटाफट सारे के सारे ज्वाइन हो जाइए, सारे के सारे। ठीक है। भावना भी गुड मॉर्निंग बेटा, क्योंकि आज की क्लास में बहुत मज़ा आएगा। समीर भी आ गया है, टीना भी आ गई है, ठीक है, सारे के सारे, टीना सूर्यवंशी। क्योंकि बेटा ये तैयारी जो मैं करवा रहा हूँ आपको पूरे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से करवा रहा हूँ, याद रखना। और ये क्लास ऐसी रहेगी, आज तुम कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे, ये चीज़ बता दे रहा हूँ। पहली चीज़, अपन जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पहले बताऊँगा कि आपका जो रुक जाना नहीं का पेपर बताऊँगा कैसे आया था 2024 का। उसके बाद फाइनल पेपर किस तरीके से आया था। रविंद्र कुशवाहा गुड मॉर्निंग बेटा, रविंद्र को भी गुड मॉर्निंग रविंद्र, ठीक है। सारे के सारे प्रेजेंट करो, अब्सेंट प्रेजेंट बताइए कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है। खुशबू भी बोल रही जय श्री राम, खुशबू को भी, ठीक है। सारे के सारे बच्चे फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। अंकित तोमर, ठीक है बेटा, हेलो। अनिकेत तोमर हो गया। समीर गुड मॉर्निंग भैया, ठीक है, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सारे के सारे आ जाइए। विनय यादव प्रेजेंट है आज। आज की क्लास में बड़ा मजा आएगा बेटा। वो सारे के सारे सबसे पहला काम क्या करो, पेन कॉपी सभी के सभी हाथ में रखो। जितने भी बच्चे आ चुके हैं सभी के सभी पहला काम तो आप लोग अपने अपने हाथ में पेन कॉपी रखो जरा फटाफट। राधे राधे बेटा विनय, राधे राधे। आर्यन, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सभी के सभी ज्वाइन हो जाइए, बहुत मज़ा आएगा आज की क्लास में। लाइव क्लास में याद रखना आपको मैं पूरा बोर्ड पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ। और गुड मॉर्निंग भैया, मैं निक्की, ठीक है, निक्की को भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। पेन कॉपी साथ में रखना है और आपको आंसर देना है, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और उसके बाद याद रखना अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है भैया, सभी के सभी को प्रेजेंट हो जाइए, सारे के सारे बच्चे जब जल्द से जल्द आ जाइए। राधे राधे भैया, राधे राधे। सभी के सभी आ जाइए, ज्वाइन हो जाइए फटाफट फटाफट, सारे के सारे जल्दी जल्दी आइए सारे बच्चे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, साइंस की क्लास तो इतना मज़ा आया बेटा, पहली बार इतने बच्चों ने लाइव क्लास देखी साइंस की, याद रखना। शैलेंद्र भैया जय श्री राम भैया, शैलेंद्र भैया। रोला भैया जय श्री राम। शैलेंद्र अब रोला जमाएगा चैप्टर 3 का, ठीक है। पूजा लोधी राधे 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 सर, ठीक है। आज सभी के सभी जल्दी प्रेजेंट हो जाइए, पेन कॉपी सभी के सभी साथ में रखो। और जो आज अपन क्लास अटेंड करेंगे, क्लास में आज की जो लूँगा लाइव क्लास, वो उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ
जो आपका चैप्टर 3 रहेगा मैथ्स का, जिसमें कि फाइनल पेपर में आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके से पूछते हैं, क्योंकि इसमें याद रखना 101% आपसे इसमें पूछता है। सारे के सारे ज्वाइन हो जाइए। अब मैं आपको याद रखना है, क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्लास आपको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सभी के सभी आ जाइए फटाफट फटाफट, क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्लास से आप देखोगे तो पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, पूरी की पूरी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आधा घंटा जो रहेगा पूरे पेपर का, जो पेपर मैं आपको अरेंज कर रहा हूँ। पहला पेपर आपको बताऊंगा सप्लीमेंट्री का पेपर है, जो कि अभी जुलाई में हुआ था 2024 में। सप्लीमेंट्री के पेपर में चैप्टर 3 में क्या आया था, जय श्री राम भैया, मैं तन्मय। ठीक है तन्मय भाई, जय श्री राम। सारे के सारे पेन कॉपी निकाल लो, ठीक है, नोट डाउन करना फटाक से। आपको क्वेश्चन देख के बेटा आपको पहले आंसर देना। अभी मैं आपका टेस्ट लूंगा आधे घंटे, और फिर मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उन सबका सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा आज ही की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो मैं देखो ये पेपर आपको जो दिख रहा है, जो पेपर जो है ना बेटा, ये सप्लीमेंट्री का पेपर है, याद रखना। ये पेपर किसका अरेंज करा है मैंने, सप्लीमेंट्री वाले बच्चों का पेपर अरेंज करा है। तो सप्लीमेंट्री में जो आपका एग्ज़ाम जो हुआ था जुलाई में हुआ था सप्लीमेंट्री का, उसमें जो गणित का पेपर था उसमें अपन ये चेक करेंगे कि आपका जो 2023 में कि जो चैप्टर 24 में चैप्टर 3 का क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये अपन आज करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन आया था, और मैंने मेंशन भी किया है कि ये किस चैप्टर से लिया गया, मेंशन भी करा है, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, तो ये देखिए बेटा चैप्टर आपका कौन सा है, 4। चैप्टर कौन सा है आपका, 4 है। तो चैप्टर 4 आपको ध्यान रखना है, ये लिखा है चैप्टर 4। तो इसमें आपको देखो पहला क्वेश्चन इसमें ये लिखा है चैप्टर आपका 3 रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे पहला क्वेश्चन 3 नंबर से पूछा था। ठीक है, विनोद भी आ गया, जय श्री राम। आपसे सुनना भाई, पहले मैं इंग्लिश में हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को अपन को इंग्लिश में, तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, समीकरण, और हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा मैं। ठीक है विनोद, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 0 बराबर 0 का कोई हल नहीं। आपसे इसमें पूछा, हिंदी मीडियम वाले जितने ही बच्चे हैं मुझे ज़रा फटाक से कमेंट करके बताइए, इन 4 ऑप्शन में पूछ रहा है आपसे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का कंडीशन पूछ रहा है, जो कि आपको इसमें बता रहा है। पहला ऑप्शन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। उसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। सी नंबर का है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। डी नंबर का है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2। ये था इंग्लिश में, ओ सॉरी हिंदी में। अब मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा, बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, याद रखना। अब इंग्लिश में भी देखो बेटा, इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसमें आप टेंशन मत लेना, सभी में आपको मैं पढ़ाते जाऊंगा। ये देखो आप इंग्लिश वाले बच्चे, ये देखो क्या लिखा है इंग्लिश में कि पेयर ऑफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। फिर लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 हैव नो सॉल्यूशन पूछ रहा। आपसे ये 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें पूछा है नो सॉल्यूशन। राम राम भैया जी, राम राम मेरे भाई, राम राम। इसमें मुझे बताइए, इन 4 ऑप्शन में बताइए कि नो सॉल्यूशन का क्या आंसर है। आरू चौहान, ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम सभी को, जय जय श्री राम। ठीक है, सभी को जय श्री राम। फटाक से बेटा इस आंसर का कमेंट बता मुझे फटाक से क्या होगा, क्योंकि ये पेपर आपका सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चन पूछा था। नो सॉल्यूशन की आप मुझे इसमें कंडीशन बताइए फटाफट, सारे के सारे आंसर दो फटाफट फटाफट। कोई आंसर बी दे रहा है, कोई आंसर डी दे रहा है, ऑलमोस्ट बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं। कितना आंसर दे रहा है इसका बी, नो सॉल्यूशन की इसमें आपसे कंडीशन पूछिए। अभी मैं आपसे पूछूंगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें अभी मैं आपसे पूछूंगा, मैं ये ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें क्या इसका आएगा, फटाफट आप लोग इसमें आंसर बताइए मुझे। ठीक है, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन आया था रुखसाना दी में, ऑलमोस्ट बच्चे इसका आंसर बी दे रहे हैं, जिसका कि मैं सॉल्यूशन जो रहेगा मैं आपको इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा, ये चीज़ ध्यान रखना। भावना का भी बी आंसर है, सारे के सारे बच्चे, जो विकास है उसका भी बी है, वंश का भी बी है, आर बी जेट रवि का भी बी है,
तो समझ में आया कि नहीं आया बताइए। कि ये रुक जाना नहीं में क्वेश्चन आया था, बस एक ही क्वेश्चन पूछा था रुक जाना नहीं का, चैप्टर आपका 3rd का। उसके बाद अपन लेते हैं रुक जाना नहीं का पेपर उठाते हैं कि रुक जाना नहीं के पेपर में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा था रुक जाना नहीं का। ये देखो क्या है, हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024, जो कि आपका 100 विषय गणित का था। सभी के सभी बेटा बच्चे सारे के सारे आ जाइए। जिस तरीके से आपने साइंस की क्लास में मज़े दिलाए थे उसी तरीके से आज मैथ्स की क्लास में मज़े आने चाहिए, क्योंकि आप अगर जितने बच्चे लाइव हो गए तो भाई उतने मेरे को फ़ायदा होगा, मेरे को क्या होगा बेनिफिट भी होगा, साथ साथ मेरे को खुशी भी होगी। चलो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी यार सपोर्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगला स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो रुक जाना नहीं मई जून में जो पेपर हुआ था 2024 का गणित का, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया था भाई, इसका जिसने बता दिया आंसर वो समझ जाऊंगा कि उस बच्चे की तैयारी परफेक्ट है भाई। ये क्वेश्चन आया था चैप्टर 3rd का, जो कि आपका ट्रू फॉल्स में था। ये देखो क्या क्वेश्चन था, सत्य और असत्य में, ठीक है, सत्य और असत्य में आपका आया था, ठीक है। जी सर जी, जय माता दी, ठीक है भैया, जय माता दी सभी को, जय माता दी, जय श्री राम और गुड मॉर्निंग सभी को। ये क्वेश्चन आया था आपका रुक जाना नहीं में, क्योंकि भाई अपने को तैयारी 101% करके रखना है। क्वेश्चन किसी तरीके से पूछे आपसे बनना चाहिए। पहले का आंसर सभी बच्चों ने लगभग सही दिया था और सेम ही आंसर दिया था। अब ये क्वेश्चन का आंसर बता दे रहा हूँ, इसको बताओ। पूजा विश्वकर्मा, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग। क्या लिखा है, किसी बिंदु की, ठीक है, राधे राधे, मैं तनु, ठीक है, राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। और ठीक है, रुद्र ने, देखो रुद्र पहला बच्चा है जिसने मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और उसका आंसर दे दिया, ठीक है। क्या है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। इसमें आपको बताना है सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में जैसे इंग्लिश में लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अधिकतर बच्चे फॉल्स इसका आंसर दे रहे हैं भैया। फॉल्स कैसे आएगा मेरे शेरहुन, सभी के सभी फॉल्स आंसर दे रहे हैं। इसका क्वेश्चन है कि y अक्ष से दूरी को y निर्देशांक कहते हैं, y अक्ष से दूरी, सारे के सारे बच्चे फॉल्स दे रहे हैं यार, ठीक है ना। सभी के सभी बच्चे इसका आंसर क्या दे रहे हैं, फॉल्स दे रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, फॉल्स दे रहे हैं भैया। ये पहले अच्छे से पढ़ लो भैया, देख लीजिए। हाँ, अब आंसर स्टार्ट हो चुके हैं। विक्की ने दिया है, विनय ने दिया, अब बच्चों ने दिया है, बाकी अधिकतर तो फॉल्स फॉल्स दे रहे हैं। अब विक्की ने बोला भैया ट्रू आएगा, हाँ विनय का भी आया ट्रू, तनु चौधरी का भी ट्रू, ये 3 बच्चों का परफेक्ट आंसर है। खुशबू का भी ट्रू आया है, रुद्र का भी अब ट्रू आया है, ठीक है ठीक है, समझ गए सारे का। आशीष का भी ट्रू, पहले सारे के सारे फॉल्स देना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। विक्की क्या बोला, जब 2 लाइन इंटरसेक्ट होते हैं तब सेकेंड्स लाइन्स होती है, ठीक है ठीक है। और उसके बाद पलक का आया है ट्रू है भैया, हाँ पलक ने भी ट्रू बोला है, ठीक है। वंश का भी ट्रू। अब आया, समझ गए ना क्वेश्चन क्या पूछा था, ये पूछा है कि y अक्ष से जो डिस्टेंस होती है उसको क्या y निर्देशांक ही तो होते हैं भाई यार। आपको पता है x एक्सिस वाले को अपन क्या बोलेंगे, आपका जो रहेगा y एक्स वाले को, y एक्सिस को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जो x एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ जरा फटाक से। x अक्ष वाले को जो बिंदु होती है उसको क्या बोला जाता है। इसका आंसर सभी ने परफेक्ट दिया है। तो ये क्वेश्चन आया था रुक जाना नहीं का। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पे एंटर करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आया था 1 वर्ड में, एक शब्द में पूछा था। देखिए एक शब्द में क्या है, प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में इसका आंसर है, एक शब्द में जल्दी बताना है अपने को। क्या क्वेश्चन है देखो, आप 1 वर्ड में इसका आंसर बताना है, 1 वर्ड में। तो ये 3 लिखा है, 3 का मतलब चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन, अरे विनय ने तो आंसर ही दे दिया यार, ऐसे बच्चे होने चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा और आंसर दे रहा। तो इससे ये समझ में आता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी होगी, इससे ये समझ में आ रहा है।
ठीक है, अब जानवी का भी, आप सारे के सारे, आप बेटा ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो जो मैंने लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका फटाक से मुझे आंसर दो। तो क्या है, मूल बिंदु की एक्स वाई से दूरी लिखिए। मूल बिंदु जो रहेगा, मूल बिंदु की एक्स वाई से दूरी क्या कहलाती है? राइट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन। ओरिजन से आपका क्या पॉइंट होते हैं? शनि यार आया, शनि यार मैं तेरा देख रहा, शनि जैसे दिख ही नहीं रहा यार मेरे को यार, क्योंकि शनि और एक रुद्र हो गया, शनि रुद्र, ये दोनों तीन, एक दो तीन बच्चे और हैं, इन्होंने मेरी जितनी भी लाइव क्लास ली है कंटिन्यू अटेंड करी हैं। अरे शुभम पैठारी जी भी हैं, इसके बाद बंस भी आया है, विक्की भी आया है, नितिन आया, मतलब ऑलमोस्ट बच्चों ने इसका आंसर राइट दिया और 101% सबका आंसर सही है। अब बताइए क्या मुझे कि आपसे ये ऐसे पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? यस और नो में फटाक से आंसर दो। क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी कमेंट करके बताओ। क्या आप लोग को अगर अगर आता है कि मैंने आपको रुक जाना नहीं का पेपर सॉल्व करने को दिया और उसके बाद आपसे बोला मैंने चलो भैया आप रुक जाना नहीं के बाद सप्लीमेंट्री का दिया, क्या आपसे बनेंगे कि नहीं पेपर? आप क्वेश्चन का लेवल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? क्योंकि पेपर से ये समझ में आता है कि क्वेश्चन का लेवल आ गया समझ में कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल कैसे। अपन सीबीएसई के क्वेश्चन भी लिया हूँ, टेंशन मत लेना, सीबीएसई वाले स्टूडेंट भी टेंशन मत लेना, आपके सीबीएसई का भी पैटर्न बताऊंगा मैं, क्योंकि अपने को बनने चाहिए। चलो सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं यस भैया ये क्वेश्चन अगर फाइनल पेपर में आएंगे तो बन जाएंगे। ठीक है ठीक है, मोर देन 99 10th एमपी बोर्ड में 2024। वेरी गुड बेटा, देखो ये बंदा है भाई। आप लोग बेटा अपना नाम बताओ यार, क्या लिखा? अश्विन बोल रहा है कि मेरे 99 10th में एमपी बोर्ड में 2024। वेरी गुड भाई, टारगेट आप बड़ा रखोगे तभी तो आप, कहने का मतलब सपना आप बड़ा रखोगे तभी तो अपना सपना पूरा होता। आप सपना ही आएगा ही नहीं, सपना ही नहीं देखोगे, सपना ही नहीं सोचोगे, टारगेट नहीं देखो। भाई ने देखो 99% का टारगेट रखा है भाई ने, और मैं भी भाई उम्मीद करता हूँ, मैं तो करूँगा भैया कि आपको बनना चाहिए 99, और आपके 99 बनाने में पूरी कोशिश मेरी रहेगी। ठीक है, याद रखना, मैं पूरा सपोर्ट रहेगा मेरा आपके साथ बेटा 99 बनने, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए देखो, आपके लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ, मटेरियल अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है यार। ठीक है, विक्की कह रहा 98। वेरी गुड विक्की भाई, टारगेट मेरा कहना है टारगेट आप बड़ा रखो, सपने बड़े रखोगे तभी तो सपने पूरे होंगे। जब सपने ही नहीं देखोगे तो कैसे पूरे होंगे? आपने अभी तक अधिकतर बच्चों ने सोचे नहीं होगा हमारे परसेंट कितने आए अभी। वाह यार, चलो दिव्यांश 95। वेरी गुड मेरे भाई दिव्यांश, वेरी गुड, ऐसे बच्चे होना चाहिए यार। तो यार तो मेरे को भी मज़ा आता है। अब भाई देखो आप लोग एक्टिव रहोगे तो मेरे को पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब जो पेपर ले रहा हूँ मैं आपका 2023-24 का पेपर लें, जो अभी रिसेंट में जिन बच्चों का एग्ज़ाम जो दे चुके हैं। ठीक है सर, प्लीज़ पेपर मिल सकता है ये? हाँ, ये पेपर बेटा आपको मिल जाएगा। अगर आपको पेपर चाहिए ना ये सारे के सारे, आप एक काम करना, डुग्गू कोचिंग सेंटर की आप ऐप डाउनलोड करना, उस ऐप में जाना, फ्री मटेरियल में, फ्री मटेरियल में आपको सारे पेपर अवेलेबल हैं। रुक जाना नहीं के पेपर पूरे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपको जो पेपर जो हो चुके हैं सारे वो मिल जाएंगे, 10th क्लास के, एमपी बोर्ड के और सीबीएसई क्लास के बच्चों को पेपर आपको मिल जाएंगे। आप जाना आज जो क्लास पहले अटेंड करना, अटेंड करने के बाद आपको लोग प्ले स्टोर पर डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड करना और उसको आप आराम से सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, है ना। और आप में कुछ अगर कोर्स भी परचेस करना, कोर्स भी मिल जाएंगे आपको, ध्यान रखना। ठीक है, डुग्गू कोचिंग क्लासेस सर, हाँ भाई उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। देखो पेपर देखने से ये बेनिफिट मिलेगा, आपको पैटर्न मालूम पड़ेगा बेटा। पैटर्न, जब तक आपको पैटर्न ही नहीं मालूम तो यार कैसे तैयारी करो, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, किस चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। चलो आगे बढ़े। अब ये पेपर जो है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 जो आपका एग्जाम मैथ्स का था, उसमें ये पेपर था, ये रोल नंबर इस बच्चे का है। चलो अब इसमें चेक करें क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था, मैंने 3 मेंशन करा है, थर्ड। चलो ये क्वेश्चन आया था आपका ये वाला, पढ़ें इसको। यहाँ पे ये 3 लिखा है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो अपन इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ भैया। देखो हिंदी में क्या लिखा है आपका, ये लिखा हुआ है, देखो पहले मैं हिंदी में बता दूं बेटा, फिर इंग्लिश में बता देता हूँ ना, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको हिंदी इंग्लिश कंबाइन बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो देखो क्या क्वेश्चन है आपका, रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1। अरे वाह भैया, कौन है यार भाई, इसका आंसर ही दे दिया भाई इसने तो यार, वंश ने आंसर ही दिया हमारा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ भाई, विक्की का भी आंसर आ गया, आशीष का भी आ गया। वाह यार, आशीष बल्ला भी तेज चल रहे हैं आजकल तो यार।
ऐसे ही पढ़ाई में तेज चलना चाहिए, मेरा कहना ये, बस पढ़ाई में तेज चलो, बाकी काम में तेज मत चलो यार, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्योंकि पढ़ाई ही आपको भैया आगे ले जाएगी, याद रखना, बाकी कोई चीज़ आगे नहीं ले जाएगी, बाकी सब बर्बाद है, बस याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है रेखिक समीकरण युग्म ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन बराबर जीरो एवं ए टू एक्स प्लस बी वन बी टू बाय प्लस सी टू बराबर जीरो आश्रित एवं संगत होता है। आश्रित और संगत पूछा है, जो कि अधिकतर 8-10 बच्चे तो आंसर ही दे दिए यार इसके। हिंदी में पढ़ दूं, आपको पता होना चाहिए संगत क्या होता है और आश्रित, संगत की कंडीशन पता होना चाहिए। इंग्लिश में पढ़ दे रहे हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन बाय प्लस सी वन बराबर जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर जीरो इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पूछ रहा है। कंसिस्टेंट की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट बच्चों ने इसका आंसर दे दिया है। बताइए, अब ये क्वेश्चन आया था, क्या ये क्वेश्चन को कर पाते कि नहीं कर पाते, आप फाइनल पेपर में बताओ मुझे, जल्दी से कमेंट करो, यस और नो, यस और नो में आंसर दो। क्या ये क्वेश्चन अगर फाइनल पेपर में आएगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो। बस फर्क रहेगा, कुछ पैटर्न चेंज हो जाएगा, बस क्या रहेगा, आपको हो सकता है कि संगत की जगह असंगत पूछ ले, कंसिस्टेंट की जगह इनकंसिस्टेंट पूछ ले, ठीक है। फटाक से यस और नो में, क्या ये क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में थर्ड चैप्टर का बनेगा कि नहीं बनेगा, और चेक करते हैं क्या इसमें आया है कि नहीं आया। बस बेटा, इसमें आपको याद रखना है यही क्वेश्चन पूछा था, मात्र एक ही क्वेश्चन आया था 2024 के फाइनल पेपर में। अब जो लेते हैं अपन सीबीएसई का पेपर उठाते हैं कि सीबीएसई का, अब बताओ भैया सीबीएसई का क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, जल्दी से जल्दी यस और नो बताओ। रुद्र तैयार है कि नहीं है सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, बताया कि नहीं बताया, जल्दी कमेंट करो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। सीबीएसई वाले बच्चे जल्दी से जल्दी कमेंट करो, क्या सीबीएसई वालों को तो करना ही है, एमपी बोर्ड वाले बच्चे करने को तैयार है कि नहीं, कि आपको लेवल मालूम पड़ेगा कि भाई चलो एमपी बोर्ड वाले भी सीबीएसई को तो ऐसा चुटकी में करेंगे, वो करना भी चाहिए मेरे बच्चों। चलो देखें, हाँ सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं यस भैया हम कर देंगे, वाह यार, रुद्र कह रहा है गजब, रुद्र को बोलता है कि भैया मेरे को सीबीएसई के क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो देखें सीबीएसई के तैयार है सारे के सारे। ये सीबीएसई का पेपर है रिसेंट में जो हो चुका है, उसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन आपसे फाइनल पेपर में सीबीएसई वाले स्टूडेंट से पूछा है। चलो ये क्वेश्चन पूछा है, एक बार इसको मैं अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 3 का मतलब हो जाएगा चैप्टर 3। सारे के सारे बोल सर सीबीएसई का पेपर फोड़ देंगे, अरे वाह यार मेरा भाई, ये तो गजब खतरनाक कमेंट दे रही है भाई कि सीबीएसई का पेपर हम फोड़ देंगे। हाँ यही होना चाहिए, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि पेपर सीबीएसई का नहीं बन रहा, आप तो पूरा बनना चाहिए कि क्वेश्चन आने चाहिए। चलो सीबीएसई का बोल रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है पहले पढ़े अपन, ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा है, यदि समीकरण निकाय, क्या है इसमें आपसे क्वेश्चन है, यदि समीकरण, ठीक है क्वेश्चन अपन रीड करते हैं इसमें, ठीक है। यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5, थोड़ा बेटा नेटवर्क का इशू हो गया था, एक कॉल आ गया था थोड़ा, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 2x प्लस 3y बराबर 5 तथा 4x प्लस के वाई इक्वल 10 लिखा है, के अपरिमित रूप से अनंत हल है, तो के का मान ज्ञात करो। पेन कॉपी निकालो, फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो, जब तक मैं आपको इसका पढ़ दे रहा हूँ क्या बोल रहा है। यदि समीकरण दिए आपको 2x प्लस 3y इक्वल 5, 4x प्लस के वाई इक्वल 10, परिणाम से आपसे पूछ रहा है अनंत हल है, अनंत हल है पूछ, और के का मान अपने को निकालना है। इंग्लिश में बताऊं, चलो ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ, क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 5 एंड 4x प्लस के वाई इक्वल 10 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ के, व्हेन द वैल्यू ऑफ के, इसमें आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि ये पेपर सीबीएसई में आया हुआ है।
और मैं इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अभी मैं आपको ये चेक कर रहा हूँ तो आपका लेवल अभी क्या है, आपका लेवल कितना है, आपकी क्या तैयारी कर सकते हो। जल्द से जल्द इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताओ। दिव्यांश का 6 बोल रहा है, आर्यन मारन डी बोल रहा है, वंश का 6 आ रहा है, समीर का 6 आ रहा है, मनीष पाल का 6 है, आज ये इनका 6 है, निक्की का 6, शैलेंद्र 6 बोल रहा है, ये डी है, डी डी डी। ऑलमोस्ट बच्चे इसका आंसर डी दे रहे हैं। ठीक है, क्या आंसर दे रहे हैं इसका, ऑलमोस्ट बच्चे इसका आंसर कितना दे रहे हैं, डी दे रहे हैं। विनय बोल रहा है 6, अभिषेक द्विवेदी डी वाला है, वंश का डी। और अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या ये क्वेश्चन कठिन है कि सरल, यस और नो में आंसर दो सारे के सारे, जल्द से जल्द सभी के सभी यस और नो में आंसर दो। क्या ये क्वेश्चन आपका टफ है, क्या क्या ये क्वेश्चन आपका कठिन है, क्या क्या आपसे ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए ज़रा, जल्द से जल्द कमेंट करो। अभिषेक कह रहा है नो, पूजा विश्वकर्मा यस, ठीक है, और बताओ। आर्यन यस, मनीष पाल कह रहा है नो नहीं बनेगा, सनी मौर्य बोल रहा है 6, बंश बोल रहा है नो, अनुराग नहीं बनेगा। ठीक ठीक ठीक, इसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। जब इसका सॉल्यूशन करोगे ना आप खुद बोलोगे भैया बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, सारे के सारे सुन लो, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ मैं इसमें। दिव्यांश, इसमें आपको क्या करना है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाना है बस इसमें। अब आपको बताया ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब अनंत हल, अनंत हल क्या होता है उसकी बस कंडीशन लगाना है बस। करके देखा भैया नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन मत लेना, कोई भी बच्चा टेंशन नहीं लेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आज ही की क्लास में, लाइव क्लास में कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भैया ये सीबीएसई वाले का। अब याद रखना है, अब अपन सारे पेपर देख लिए सभी बच्चों ने। ठीक है, अब देखना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ आज की क्लास में, क्लास स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि आप कमेंट में मुझे फटाफट आंसर दोगे, आप लोग सारे के सारे बच्चे इनका मुझे आंसर दोगे कमेंट में, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने पेपर देख लिया है, पेपर में आपने देख लिया है कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, और सीबीएसई के क्वेश्चन भी मैंने 3 से 4 लिए, वो आज ही की क्लास में सॉल्व करेंगे, लास्ट तक सारे के सारे बने रखना। सारे का सारा काम बंद कर देना, झाड़ू पोछा जो भी है बंद कर देना, कोई भी बच्चा दुकान वगैरह मम्मी भेजे तो नहीं जाना है, बोलना है आज की क्लास हम पूरी अटेंड करेंगे। और कोई भी लड़कियां अगर होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो मना कर देना भैया अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाएंगे, हमें पहले पढ़ना है। आप पढ़ लोगे तो भैया फिर झाड़ू पोछा दूसरों से लगवाओगे, याद रखना, जब आप पढ़ लोगे उस लायक बन जाओगे तो बेटा याद रखना, झाड़ू पोछा दूसरों से लगवाओगे, दुकान आप खुद दूसरे को भेजोगे कि भाई हो ले फटाक से दुकान जा, आप फिर ऑर्डर दोगे। लेकिन ये कब होगा, जब आप पढ़ लिखोगे, याद रखना, जब आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी, याद रखना। चलो कुछ अपन बेसिक पॉइंट अपन पहले चीज करते हैं, देखना आप सारे के सारे और इसका आंसर मुझे देना। चलो ये पहली चीज, A1/A2 बराबर B1/B2। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। आपसे ये मुझे बताइए, यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है लाइन, लाइन का मतलब रेखा, यहाँ पे आपको मुझे बताना पड़ेगा, लाइन के बाद रेखा हो जाएगा, ये आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे सॉल्यूशन, क्योंकि ये मेन बेसिक है, सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, हल। अगर ये आ जाएगा तो क्वेश्चन तो आप इजी करोगे जल्दी। अब सारे के सारे ये बताओ कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसमें लाइन का मतलब रेखा क्या होती है, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई सारे के सारे, जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे कमेंट करो, आ रहे हैं कमेंट, बताओ। हिंदी मीडियम के नहीं आ रहा यार, हिंदी हिंदी मीडियम वाले बच्चों कमेंट नहीं आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ठीक है। खुशबू ने दोनों के आंसर दे दिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है और यूनिक सॉल्यूशन होता है, बिने का इंटरसेक्टिंग लाइन। सनी मौर्य ने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक का आया है, अनिकेत का आया प्रतिषेध करती है, वेरी गुड, एक अनिकेत तोमर है, एक पहला बंदा दिखा मुझे जिसमें इतनी कमेंट में पढ़ रहा हूँ, उसने हिंदी में कमेंट दिया, बाकी सबका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा दिख रहा है मुझे, इंग्लिश मीडियम वालों की कमेंट नहीं आ रही है। और अगली पिछली नेक्स्ट क्लास में यार बताया था, माइक पे बोल दो यार भाई मेरे,
माइक से बोल दो कि प्रतिषेध करती है, ऑटोमेटिक कमेंट लिखा जाएगा। अब माइक से तो बोलना सीख जाओ यार, इतना तो कर दो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसमें जो लाइन जो रहेगी आपकी आएगी प्रतिच्छेद, याद रखना। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, जो रेखाएं जो रहेंगी, रेखा या रेखाएं जो रहेंगी प्रतिच्छेद करेंगी। इंग्लिश में क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। इतना क्लियर हुआ। हाँ, अब आया एक का कमेंट और आया, मैक का प्रतिषेध करती है, ठीक है, पूजा का भी है प्रतिषेध। हाँ, आप माइक से बोल दो बेटा, कोई इशू नहीं है, माइक से आप बोल दो कि ये प्रतिषेध करती है। चलो अब सॉल्यूशन का जल्दी कमेंट दो मुझे, बताओ A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2, ये सॉल्यूशन या हल क्या करेगा, बताओ सॉल्यूशन बताओ जल्दी, फटाफट कमेंट करो। इसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, अजय सही आंसर है, अजय बोल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, वेरी गुड बेटा। हिंदी मीडियम वाले कमेंट करो जरा फटाक से, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। इसका जो सॉल्यूशन होगा, पहले मैं इंग्लिश वाले बच्चे कह रहा तो इंग्लिश में ही दूंगा पहले नंबर। क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, याद रखना। इसको वन सॉल्यूशन भी बोलेंगे और यूनिक सॉल्यूशन भी बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी वाले बच्चे जल्दी कमेंट करो जरा फटाक से। हिंदी मीडियम वाले कमेंट करो, ठीक है। वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ये होगा तुम्हारा अद्वितीय हल, ठीक है। इसका जो होगा क्या होगा, अद्वितीय हल। बताओ, जो कि आपने देख ही चुका है कि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए, बताओ जल्दी कमेंट करो। क्वेश्चन अभी जब मैंने पेपर दिखाया आपको, क्या क्वेश्चन थे कि नहीं थे इसके। हाँ, भावना का भी कमेंट आ गया, ठीक है ना। ये होता है आपका अद्वितीय हल। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन बताना मुझे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जल्द से जल्द सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि इसकी रेखाएं क्या होती हैं, इसकी रेखाएं या लाइन क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भैया इस बार तो तुम यार सही में यार फाड़ दोगे, इस बार यार, इस बार तो तुम सही में फाड़ दोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको तैयारी करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कमेंट भी याद रखना है, करते चलना है साथ साथ में, आपको ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी कमेंट करो जरा, सारे के सारे स्टूडेंट जरा फटाफट कमेंट करो, ठीक है। थोड़ा क्या नेटवर्क का इशू है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सारे के सारे बने रखना। चलो, लाइन और रेखाएं क्या हुआ, चलो फटाफट कमेंट करो। वाह यार, कमेंट तो आ रहा है सारे के सारे, सारे बच्चे दे रहे हैं, इससे तुम्हारी तैयारी चलेगी। अजय बोल रहा है इक्वल सॉल्यूशन, ठीक है। इनने बोला संपाति, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, अब सारे के सारे याद रखना है, हिंदी में क्या होगी, ये संपाति, याद रखना क्या होगी, संपाति होगी। जो कि इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, इंग्लिश में जल्दी बताइए, इंग्लिश में क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको अपन क्या बोलेंगे भैया, आपका ये क्या होगा, लाइन की बात कर रहे हैं अपन, लाइन की बात। तो लाइन आपका जो रहेगा, ये रहेगा आपका कोइंसिडेंट लाइन आएगी। कौन सी लाइन आएगी, ये आपकी कोइंसिडेंट। इतना समझ में आया। फटाक से सॉल्यूशन बताइए जरा इसका, ये पूरा का पूरा गारंटी कैसे बता रहा हूँ, फाइनल पेपर में इससे बाहर अगर चला जाए तो बताना। आप तो मेरी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी, आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे। ये मान लो आप 10 साल बाद भी चेक करोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन जो होगा आपका क्या होगा, अनेक हल, याद रखना क्या होगा, अनेक हल, जो कि इंग्लिश में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। अभी सीबीएसई का रिसेंट में अभी जस्ट एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें क्या पूछा था आपसे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आया था, पूछा था सीबीएसई का क्वेश्चन, जो कि बच्चे कह रहे थे भैया टफ क्वेश्चन है। आपको क्या करना था, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन ये लगानी थी बस उसमें, ये
A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इस कंडीशन को आपको उसमें लगाना था, आपसे ये बन जाता। ठीक है, बस इतना सा आपको करना था। चलो अब उसके बाद इसका लास्ट और पढ़ते हैं। इसका लास्ट है A1/A2, ठीक है, A1/A2, उसके बाद इक्वल B1/B2, फिर नॉट इज इक्वल टू C1/C2। जल्द से इसकी कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो। इसकी रेखाएं क्या होंगी, इसकी लाइनें क्या होंगी, रेखाएं क्या होती हैं इसकी। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। क्या लाइन है इसकी, जल्द से जल्द। तो जो इसकी जो लाइन जो रहेंगी बेटा क्या है आपकी, समांतर। हिंदी में क्या बोलेंगे, समांतर, जिसको बोला जाता है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइन हो जाएगी इसकी। चलो अब मुझे इसका फटाक से सॉल्यूशन बता दो। पैरेलल लाइन और नो सॉल्यूशन, ये देखो ये होती है तैयारी। परफेक्ट बच्चे इतना सॉलिड इसका आंसर दे रहे हैं यार। एक सन, ये सूर्य गेमिंग, सूर्य आ गया भाई, ये समांतर। ठीक है भैया, रुद्र का नो सॉल्यूशन, जानवी राठौर नो सॉल्यूशन, अजय कह रहा है पैरेलल लाइन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, खुशबू का भी ठीक है, परफेक्ट आंसर। वाह यार, मज़ा आ रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है तुम्हारी तैयारी कितनी अच्छी है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ज़रा फटाफट कमेंट करो। अब आप पढ़ के आओ तो ये आपका रिवीजन हो रहा है भैया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोई हल नहीं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। आया सबको समझ में कि नहीं आया बताइए। ये टॉपिक की गारंटी है, एक क्वेश्चन इन जो मैं बताया है उसका फाइनल पेपर में आपसे बनेगा ही बनेगा। इतना समझ गए। चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं पहले आपको समझा देता हूँ बेटा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी ऑब्जेक्टिव भी हैं, अभी अभी जाना नहीं है भैया। 8 ऑब्जेक्टिव है, वो आप ही से सॉल्व करवाऊंगा मैं, याद रखना। जस्ट अभी मैं बेसिक पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अब मुझे सारे के सारे ये बच्चे, सारे के सारे ये बता दो कि कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे संगत और असंगत। संगत और असंगत समझ आ रहा है? दिव्यांश कह रहा है हाँ यार, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी कमेंट अच्छी करो यार, पॉजिटिव कमेंट करो तो हम भी पॉजिटिव रहेंगे यार। ठीक है, अब सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत किस कंडीशन पे लगाया जाता। अरे भैया विक्की सेठ, वाह यार, विक्की ने तो आंसर ही दे मारा यार, इसमें पूरा टाइपिंग ही कर दी विक्की ने तो। भाई एक आपको ये गूगल होगा, यूट्यूब वाले भैया ने क्या करा आपके लिए, एक सजेशन दिया है, एक माइक तो दिया है आपको, माइक में बोल दो फटाफट। एक विक्की ने पूरा परफेक्ट कमेंट दे दिया, एक रुद्र ने पूरा कमेंट कर दिया है। ठीक है, अभिषेक कह रहा है नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। और भाई और बता, इनकंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट कहाँ होता है, जल्दी फटाफट बता। खुशबू ने ही पूरा टाइपिंग का, 3 स्टूडेंट ने पूरे परफेक्ट टाइम, विक्की, रुद्र और खुशबू। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन एज ए कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइन इज अ, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। विनय ने बोला कंसिस्टेंट में मेन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सनी सूर्यवंशी बोल रहा है ठीक है, कॉन्स्टेंट में सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक ठीक, और बताओ, और कमेंट करो फटाफट। ठीक है, ये स्वास्तिका, ठीक है, इसका भी आया है। ठीक है, स्वास्तिका इसने भी आंसर दिया है। इसमें क्या बोला है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ द इक्वेशन एज अ लिस्ट ऑफ वन सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम इज अ नो सॉल्यूशन। ठीक है, वेरी गुड। ठीक ठीक, मनीष पाल का भी आ गया है, ये लिखा है इसने, कंसिस्टेंट में सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट में क्या बोल रहा है, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अजय ने भी टाइपिंग कर दी, क्योंकि आपकी तैयारी समझ में आएगी इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ा दूँगा आपको। आपकी तो मुझे तो मालूम पड़े आपका लेवल क्या है। वन सॉल्यूशन में और मैनी सॉल्यूशन में कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और जल्दी जल्दी जल्दी, हिंदी मीडियम वाला, हिंदी मीडियम वाला पहला बच्चा निकला समीर, समीर पटेल पहला बच्चा निकला जिसने हिंदी में सबसे पहले कमेंट करी।
बाकी इंग्लिश मीडियम वाले सब ऑलमोस्ट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं। एक समीर पटेल है जिसने पहले कमेंट करी है, जल्दी 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 कमेंट करो। एक ये कौन है भैया यार, हाँ ये मिस पाल, ये कौन है यार, ये पर क्या परी है मेरे हिसाब से, है ना, परी पाली, हाँ ठीक है, इसने भी ठीक है। राजकुमार राजकुमारी पटेल, ये भी ठीक 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 है। वो जल्दी 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 करो रे। ये दो लोग का हिंदी में आया है कमेंट, बाकी ऑलमोस्ट बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, ये अंचल सेठ, भैया अंचल कहाँ चला गया था यार भाई, तू बड़े देर से बाद कमेंट आई तेरी यार। तू कहीं खाना वाना तो नहीं बनाने लगा यार भाई, तू तू बड़े देर बाद आ रहा है यार, इतनी देर बाद कमेंट आई तेरी अंचल में, वही देख रहा, अंचल का तो कहीं दिख ही नहीं रहा मेरे को तो कमेंट में यार। ठीक ठीक ठीक, कंसिस्टेंट होता है, संगत में हल होता है, ठीक है। एक और आया हिंदी में, एक दो तीन स्टूडेंट ने हिंदी में कमेंट करा, बाकी ऑलमोस्ट ने इंग्लिश में ही कमेंट करा है। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, आपको याद रखना है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ठीक है, पहली। सेकंड कंडीशन अपन ने पढ़ा है A1/A2 B1/B2 इक्वल C1/C2। उसके बाद A1/A2, उसके बाद B1/B2, इसके बाद C1/C2 नॉट इज इक्वल टू। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ये बताओ, ये पढ़ लो फिर आप मुझे बताना है कि किस पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा। मैं मेमोरी चेक करूँगा आपकी, जस्ट अभी रुक जाओ ज़रा, मैं पहला लिख दे रहा हूँ। पहले वाला हमेशा याद रखना, ये होता है इनकंसिस्टेंट होता है पहला वाला। कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, संगत। ठीक है, फिर आएगा ये भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, संगत। फिर अगला आएगा तुम्हारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ये हो जाएगा तुम्हारा असंगत। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या लिखा भैया, मोबाइल चार्ज हो रहा था, मैं सब सुन रहा था, बस कमेंट नहीं कर रहा था। ठीक ठीक, तो मोबाइल का गेम में चलाएगा, गेम खेला क्या तूने रात भर का भाई, गेम खेला इसलिए डिस्चार्ज होगा तेरा मोबाइल, ऐसा लग रहा मेरे को यहाँ तक है। ठीक है, चलो ये लिखा है कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है तुम्हारा, याद रखना A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, इस कंडीशन में आपका संगत होता है। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये कंसिस्टेंट संगत होगा। A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 इनकंसिस्टेंट होता। अब मुझे सारे के सारे बताइए, मैंने आपको जब स्टार्टिंग क्लास करी थी, ये किस पेपर में इसका क्वेश्चन पूछा था, जल्द से जल्द कमेंट करो, मैं आपकी मेमोरी चेक कर रहा हूँ। जल्द से जल्द मुझे कमेंट करो कि ये वाला क्वेश्चन किस पेपर में पूछा था। पेपर का नाम बता, MP बोर्ड में पूछा था, CBSE में पूछा था, कि सप्लीमेंट्री में पूछा था, कि आपका रुक जाना नहीं। वो चार पेपर में किस पेपर में इसका क्वेश्चन आया था। अगर किसी बच्चे ने बता दी समझ जाऊंगा हाँ उसकी मेमोरी सही है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। अब देखो कमेंट हो चुकी हैं बंद बच्चे। अरे वाह यार, बिक्की भाई के लिए सभी के सभी ताली बजाओ भैया, बिक्की ने कर दिया है। बिक्की बोल रहा भैया MP बोर्ड वाले में, हाँ। अरे एक कौन बोला CBSE में पूछा था, खुशबू बोलती है सप्लीमेंट्री में, अब इसे कहते हैं MP बोर्ड में। जल्दी कमेंट करो रोहित, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो, ये तुम्हारी मेमोरी चेक हो रही है। हाँ MP बोर्ड सप्लीमेंट्री CBSE MP बोर्ड। और बताओ जल्दी जल्दी किस पेपर में पूछा था। अजय बोल रहा है MP बोर्ड, तो ठीक है। CBSE में पैरेलल पूछा था, ठीक है। CBSE में, हाँ CBSE वाले में पैरेलल पूछा था, ठीक है। और MP बोर्ड। अब सारे के सारे MP बोर्ड कर रहे हैं, जिसमें मैं बता दे रहा हूँ जिसकी फर्स्ट कमेंट आई थी वो था बिक्की, याद रखना। बिक्की ने सबसे पहले कमेंट करी है, उसी ने बोला कि भैया ये MP बोर्ड का क्वेश्चन था, ये 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है, इससे याद रखना। ठीक है, वाह यार वेरी गुड बेटा, ऐसी ही तैयारी करो। मज़ा आ रहा है पढ़ाने में मुझे, और भाई मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, क्या तुम्हें पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो जल्दी बताइए, क्या आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। जल्दी कमेंट करो, क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी फटाफट। हाँ सेकंड नंबर पे ये सूर्या, ठीक है, हाँ सही बोल रहा भाई। सेकंड नंबर पे तुम्हारा था सूर्या गेमिंग, ठीक है सही है भाई। तुम्हारा भी नाम ले दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं यार, तुम्हारा भी नाम लिया है मैंने।
पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, तो ये था मेरा सेकंड टॉपिक बताया था जिससे क्वेश्चन आपसे फाइनल पेपर में बनता ही बनता है। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बच्चों, जो कोऑर्डिनेट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा था जल्दी, है ना। चलो अब ये कोऑर्डिनेट वाला समझते हैं। सबसे पहली चीज़ अपन समझते हैं, ये मैं डायग्राम आपको पहले बताता हूँ। ये बताया, ये बताया, ठीक है, ये डायग्राम बनाया मैंने, ये। अब मुझे सारे के सारे बच्चे कमेंट करो, इस एक्स पे पॉजिटिव नंबर आते हैं कि नेगेटिव नंबर आते हैं, जल्दी बताओ। ये वाला जो एक्स लिखा है, इस एक्स पे पॉजिटिव नंबर आते हैं कि नेगेटिव नंबर आते हैं, जल्दी मुझे बताइए बेटा। जो एक्स मैंने जो लिखा है, जो एक्स मैंने मेंशन किया है, इस एक्स पे पॉजिटिव नंबर आते हैं कि नेगेटिव, धनात्मक संख्या आती है कि ऋणात्मक नंबर आते हैं, धनात्मक संख्या आती है कि ऋणात्मक संख्या आती है। चलो बच्चों ने बताया पॉजिटिव नंबर आते हैं, वेरी गुड भाई। हम यहाँ 1 लिख देते हैं, हम यहाँ 2 लिख देते हैं, हम यहाँ 3 लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे होता है y। इस y पे कौन सा आता है, पॉजिटिव के नेगेटिव, y पे क्या आता है, पॉजिटिव के नेगेटिव। हिंदी में बता दे रहा हूँ, धनात्मक आता है कि ऋणात्मक, आप मुझे बताइए। इस y पे क्या आता है, जल्दी बताइए। मज़ा आ रहा है भैया आज पढ़ाने में यार, वाह यार, बच्चे इतना सॉलिड आंसर दे रहे हैं यार। शुभम पेटारी भाई साहब, तुम नेगेटिव काहे दे रहे हो यार, तुम नेगेटिव काहे दे रहे हो, 2 बच्चे नेगेटिव दे मारे भैया, तुमने नेगेटिव क्यों दे रहे हो मेरे भाई साहब। उन एक्स और वाई पे पूछा है, एक्स और वाई पे कब से नेगेटिव आने लगा भैया। 2 स्टूडेंट ने भैया नेगेटिव आंसर दे दिया भैया, तुम नेगेटिव दोगे तो भैया हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप लोग सारे के सारे याद रखो, एक्स और वाई पे हमेशा आता है पॉजिटिव नंबर, याद रखना। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इतना क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए सारे के सारे, यहाँ होता है वाई डैश, तो मुझे बताइए बच्चों कि वाई डैश पे क्या आता है, वाई डैश पे क्या आता है, जल्द से जल्द कमेंट करो कि वाई डैश पे आपका क्या आता है। वाई डैश पे क्या होता है, कौन से नंबर आते हैं वाई डैश पे। सनी कह रहा है नेगेटिव, हाँ सनी ठीक है, जल्दी। तो वाई डैश पे क्या आता है, जल्दी कमेंट करो जरा फटाफट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक ठीक ठीक, ऋणात्मक, ठीक है भाई, ये सूर्य भाई ने सही बोला, ऋणात्मक बोला, ऋणात्मक सही है, नेगेटिव नेगेटिव सही है। चलो भाई, सभी के सभी ऑलमोस्ट स्टूडेंट का जो आंसर है सही है। इस पे आता है आपका नेगेटिव नंबर, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। फिर आता है एक्स डैश पे क्या आता है, ये भी जब जब वाई डैश पे माइनस आ रहा है तो एक्स डैश पे भी आपका क्या आएगा, माइनस। ये सब के सब जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट डाउन जरूर कर लेना, आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। यहाँ आएगा तुम्हारा -1, यहाँ आएगा तुम्हारा -2, यहाँ आएगा -3, ठीक है। अब सभी के सभी मुझे बच्चे बताइए, जो आपका जो मिडिल यहाँ सेंटर पे जो होता है, ये होता है 0, ठीक है। क्या होता है, 0। तो सेंटर वाले पॉइंट को जो 0 होता है, इसको क्या बोला जाता है, सेंटर वाला जो पॉइंट होता है इसको अपन 0 बोलते हैं। और ये होता है आपका 0 0 या 0, जिसको क्या बोला जाता है, जल्द से जल्द कमेंट करो। सेंटर वाला पॉइंट जो 0 होता है इसको क्या बोला जाता है, सबसे पहले कमेंट कौन बच्चे की आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ, शुभम पैठारी की आई, ओरिजिन बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में बताओ, इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ओरिजिन। इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले बच्चे जल्द से जल्द कमेंट करो कि जो आपका सेंटर पे जो 0 होता है, इस 0 को क्या बोलते हैं। जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सभी परफेक्ट आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा, आपका परफेक्ट आंसर है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे का अभी तक आंसर नहीं आया है। क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या सर्च मार रहे हैं, सर्च तो मार नहीं रहा कोई भाई कि इसको क्या बोला जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सर्च तो नहीं मार रहा हो भैया, कोई कौन आया, एक बोल रहा है मध्य बिंदु बोलते हैं। मध्य, अरे हिंदी मीडियम वाले कमेंट आया मध्य बिंदु मध्य बिंदु मध्य बिंदु, गजब, 0 है, 0 है।
हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनने भी मध्य बिंदु बोला है ये सबका आंसर गलत है, सभी के सभी का आंसर गलत है। जिनने मध्य बिंदु बोला है हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपका आंसर जो कि गलत है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का आंसर सबका सही आंसर है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जब भी अब आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा आपसे बनना चाहिए, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। इसको मध्य बिंदु नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। याद रखना क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजन। तो ओरिजन से हमेशा पॉइंट होते हैं आपके 0,0। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये स्पीडो आर्ट्स कौन है भैया? हाय। स्पीडो आर्ट्स जो है हाय। ठीक है। और कौन है भैया? आर्यन सिस्टर। ये नेगेटिव नंबर। ठीक 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 है। चलो, आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो अब मुझे सारे के सारे बच्चे जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ कि इससे क्वेश्चन किस पेपर से पूछा था। जल्दी कमेंट बताओ, फटाक से कमेंट करके बताओ इससे रिलेटेड किस पेपर में क्वेश्चन पूछा था। कि आपसे रुक जाना नहीं में पूछा है, कि आपसे सप्लीमेंट्री में पूछा था, कि आपका एमपी बोर्ड से पूछा था, किस से पूछा था? ये जल्दी बताइए, फटाक से मुझे इसका आंसर दो। किससे इसका क्वेश्चन आपसे पूछा था? जल्द से जल्द कमेंट करो, मुझे ज़रा फटाक से बताओ। एक बच्चा बोल रहा है सूर्या गेमिंग का सबसे पहले आंसर आया है। अच्छा, आशीष का आया है। आशीष कह रहा है कि सप्लीमेंट्री वाले पेपर में पूछा था। आशीष क्या बोल रहा है? सप्लीमेंट्री वाले पेपर में पूछा था। और बच्चे भी बताइए ज़रा फटाक से मुझे कि क्या किस में ये क्वेश्चन पूछा था। जल्द से जल्द आप मुझे कमेंट करके ज़रा बताइए फटाक से, किस में पूछा था ज़रा बताओ मेरे को। एक बच्चा सप्लीमेंट्री, एक सीबीएसई का भी बोल रहा है। यार सीबीएसई में तो एक ही तो क्वेश्चन है, सीबीएसई की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जल्दी बताओ। एक बोल रहा है स्टार्टिंग वाला भाई स्टार्टिंग वाले का नाम भी तो बताया था मैंने। ये स्टार्टिंग वाला क्या होता है? जानवी राठौर बोल रही है एमपी बोर्ड, पूजा विश्वकर्मा एमपी बोर्ड। अब तुम्हारी मेमोरी, आज से एक काम करना बेटा, जितने भी बच्चे लाइव थे आज की क्लास में, आप लोग क्या करना, बादाम खाना बंद करो, घास खाना शुरू करो। आज से बादाम काम नहीं कर रही यार, बादाम किसी तरह से काम नहीं कर रही है। हाँ, एक बच्चे का आ चुका है रुक जाना नहीं मैं। वेरी गुड भैया। ये कौन बच्चा है बेटा? रुक जाना नहीं मुझे। RXTR गेमर। ये क्या गेम में हम खेलते हो यार? तुम्हारी आईडी पे गेमर ही गेमर लिखा है यार। को वो बच्चा लोग, तुम क्या गेम ज़्यादा खेलते हो यार? अधिकतर बच्चे गेमर गेमिंग, ये क्या सीन है यार? ये समझ में नहीं आ रहा यार। अच्छा, ये कहीं पबजी वबजी तो नहीं खेलते आप लोग यार? लग रहा है पबजी वबजी खेलते हो यार ये तुम लोग। जब भी तो ये देखो अधिकतर बच्चे के ये नाम है, किसी सूर्य गेमिंग, GD अश्विन YT, ये लिखा है। तुम गेमिंग गेम में खेल दो भाई, ये गेम में बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, फायदे में रहोगे, कोई काम के नहीं है। अब सबका आंसर आ रहा है जो कि आपसे पूछा था रुक जाना नहीं में। और ये सत्य असत्य याद रखना, सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स में इसका क्वेश्चन पूछा था, याद रखना। आया सबको समझ में कि नहीं आया बताइए, यस और नो? ठीक है। अब यहाँ से एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा हूँ मैं, जो एक्स अक्ष है, ठीक है, एक्स अक्ष मतलब होता है एक्स एक्सिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? भुज। भुज का मतलब क्या होता है? FC सा, FC सा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस होता है। इसको बोला जाता है कोटि, जो कि होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। ठीक है। एक बार और मैं आपको रीड कर दे रहा हूं कि एक्स अक्ष जो होता है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं? भुज। इंग्लिश में एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा, याद रखना क्या बोलते हैं? एब्सिसा। उसके बाद वाई अक्ष जो रहता है, वाई एक्सिस जो होता है क्या? कोटि होता है, जिसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है।
क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। अब जरा फिर से तुम्हारी मेमोरी चेक करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो तुम्हारी मेमोरी चेक करने का टाइम आ चुका है। हाँ, ये क्या बोल रहा है दिव्यांश स्मरण, हाँ भैया ये लोग कहते हैं क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है सर, आप आईसीएसई बोर्ड के पेपर करवाइए। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे भैया, करवाएंगे, क्योंकि भाई ये चार पेपर सॉल्यूशन कराने में, ये चार, मैं बेटा आपको बता दे रहा हूँ, ये चार पेपर अरेंज करने में और प्लस सॉल्यूशन करने में इतना टाइम जाता है भाई, इतना टाइम जाता, पूछो मत, 2 से 3 दिन लग जाता है। इनको पहली चीज़ आपको अरेंज करना पड़ता है, अरेंज के बाद फिर इनके सॉल्यूशन भी देखना पड़ता है कि भाई क्या है कि आपको देखो गलत ना बता दें हम आपको। ठीक है, अब मुझे फटाक से बताइए कि ये वाला जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये किस पेपर में पूछा था या पूछा है, जल्दी बताइए, बताओ, जल्द से जल्द बताइए कि ये वाला है, ये किस क्वेश्चन या किस पेपर में पूछा था, जल्दी बताइए। विनय कह रहा है सप्लीमेंट्री का पेपर, वाह मेरे सैरून, आज तुम्हारी मेमोरी चेक हो रही है। विनय ने पहला ऑप्शन दे दिया सप्लीमेंट्री का। अब सारे बच्चे सप्लीमेंट्री मत बोल देना, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री, जान दो, सब यही कर देंगे, मेरे को यही लग रहा है। जल्दी बताओ। अरे ये कौन है भाई, एक का आ गया है रानी तोमर, कौन है ये रानी तोमर, बेटा अपना नाम बताओ, आपका परफेक्ट आंसर है, रुक जाना नहीं। रानी तोमर, जिनके जो आईडी पे नाम आ रहा रानी तोमर, उनका आंसर परफेक्ट है। रुक जाना नहीं का पेपर है, उनने परफेक्ट बोला है। अभिषेक भाई साहब आप गलत हो गए, तनु चौधरी ने सही बोला, तनु चौधरी का भी सही है, रुद्र भी गलत, सनी भी गलत, दिव्यांश भी गलत, और एक ये मेवाड़ा जी कौन है भैया, इनका भी गलत। भैया सप्लीमेंट्री का कहाँ से आया भैया। आशीष कह रहा है, आशीष गजब यार, हमारा आशीष पढ़ने लगा है। एक महक का भी रुक जाना नहीं, आशीष का भी रुक जाना नहीं। इससे तुम्हारी ये समझ में आता है कि तुम्हारी मेमोरी कितना काम कर रही है। मेरे हिसाब से दिमाग काम ही नहीं कर रहा है यार, गेम में ही बिजी चल रहा है, मेरे को दिमाग लग रहा है पबजी में चल रहा लग रहा है मेरे को। खुशबू विश्वकर्मा रुक जाना नहीं, ठीक है। सूर्या गेमिंग एमपी बोर्ड, अरे एमपी बोर्ड का आ रहा है सर, आइए से बोर्ड से क्वेश्चन करवाइए। ठीक है भाई, करवाएंगे, कोई दिक्कत, नेक्स्ट में जब भी रहेगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पेपर अरेंज करके उसके भी क्वेश्चन करेंगे ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा विश्वकर्मा रुक जाना नहीं, ये भी आपका एमपी बोर्ड का है, एक बोल रहा है एमपी बोर्ड का है। चलो आज ये रुद्र कह रहा भैया आज मैंने बादाम नहीं खाया, रुद्र कह रहा आज बादाम नहीं खाया, या रुद्र आज तुमने आज बादाम नहीं खाया इसलिए तुम्हारी बादाम काम नहीं कर रही आज। बादाम क्या होगा, तूने पानी की जगह और कहीं तो नहीं गला दी, और किसी में तो नहीं गला दी पानी की जगह, है? चलो 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 आगे बढ़े। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जो है मैंने सारे के सारे एक क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं यार बेटा यार, हाँ वो भी एक टॉपिक और देख लो, एक टॉपिक और देख लो, अभी मिस हो रहा था, दिमाग से उतर रहा था, क्वाड्रेंट वाला टॉपिक भी आता है। चलो ठीक है, देखो क्वाड्रेंट वाला अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश का भी बोल देता है। अगर ये बताओ मुझे किस किस बच्चों को पता है, अगर ये बता दिया ना मैं मान जाऊंगा कि तुमने 9th क्लास अच्छे से पढ़ के आए हो, क्योंकि ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा है एग्जाम में, इसलिए मेरे को बताना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए मुझे बच्चे, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश। ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रथम चतुर्थांश। क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। कौन आंसर देने लगा भैया, ये विनय क्या कह रहा है, विनय भैया मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया यार। विनय कह रहा है पहले में प्लस प्लस होता है, तन्मय कहाँ है, ठीक 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 ठीक, तन्मय बस पढ़ रहा है बेटा, दिव्यांश तन्मय ढूंढ रहा है, तन्मय क्वेश्चन ढूंढ रहा है बस। सनी मौर्य एक्स वाई बहुत पॉजिटिव, आशीष बल्ला भी नहीं है, तन्मय नहीं है। अरे बेटा कोई पे ध्यान ना दो, मेरा शहरुन किसी पे ध्यान ना दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, अपन वैसे ही गधे हैं,
समझ गए? इधर उधर ध्यान देने से मतलब नहीं है, आप पढ़ाई पे फोकस करो। कोई है चाहे नहीं, उससे क्या मतलब, तुम तो पढ़ाई करो ना। तन्मय को कब से नहीं मिले ये बता दो मुझे। एक आध साल हो गई क्या तन्मय से नहीं मिले यार? तुम भी यार। चलो, हमारा विनय ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया, रुद्र ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया। वेरी गुड विनय और रुद्र और सनी, इन तीनों के तीनों बच्चों, वेरी गुड यार, आप लोग पूरे एक्टिव बच्चे हो, आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिया। ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है द्वितीय। फिर ये होता है आपका तृतीय, मतलब तृतीय चतुर्थांश थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और एक ये होता है आपका लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मुझे ये बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, इसमें क्या साइन आता है, चिन्ह क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में क्या चिन्ह होता है? जल्दी से कमेंट करो। मात्र 3 से 4 स्टूडेंट की कमेंट आ रही है, बाकी के बाकी नाइन्थ में इन्होंने बस मस्ती करी और कुछ नहीं करा। नाइन्थ क्लास में क्या करी? ओनली मस्ती करी, जो कि उसके नतीजे जो है आज दिख रहे हैं कमेंट में, जिनकी बादाम ही काम करना बंद कर दी। बादाम ने ही काम करना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रथम क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, इसमें आपका साइन होते हैं प्लस कोमा प्लस। याद रखना क्या होता है? प्लस प्लस होता है प्रथम। पेन कॉपी रख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? फटाक से कमेंट करो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। जल्द से जल्द कमेंट करो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि 10th में वो पूछता है, वो पूछ लेगा। ये भाई कह रहे हैं पता नहीं भाई, हमने नाइन्थ पढ़ी नहीं है, हमने गेम खेला है, पबजी खेली है सबसे ज़्यादा, जो कि आज हम देख रहे हैं कि हमें कछु बन ही नहीं रहा हो। ऐसी हरकत मत करो भाई। जल्द से जल्द नोट डाउन करो। सेकंड वाले में आपका आता है माइनस कॉमा प्लस। याद रखना क्या होता है? माइनस कॉमा क्या होता है? प्लस। फिर इसके जो प्लस प्लस जो होता है, इसके सामने वाले में इसका अपोजिट, इसके सामने वाले में इसका अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हो जाएगा। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है? माइनस माइनस आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे सेकंड के अपोजिट में कौन सा हो जाएगा? आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। इवन ओड से आप याद कर सकते हो। ये होता है आपका सेकंड होता है माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका प्लस कोमा माइनस। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? इसका एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपसे पूछूंगा, वो मैं उसका आंसर नहीं, आप ही कमेंट करके मुझे बताना। बताओ ये समझ में आया? जितने भी टॉपिक में थर्ड चैप्टर से बता रहा हूँ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले कमेंट करो जरा, फटाफट कमेंट करो, जब तक मैं पानी पी लेता हूँ यार। यार आज की क्लास में यार कितना टाइम होगा यार? 52 मिनट्स होगा यार, पता ही नहीं पड़ा, और अपने अभी क्वेश्चन तो बाकी हैं। गजब यार। जल्द से जल्द कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी जल्द जल्दी जल्दी कमेंट करो, यस और नो में आंसर दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे के सारे बच्चे। चलो भैया, वाह यार, चलो बढ़िया, आप लोग सारे के सारे कमेंट कर रहे हैं, आ रहा है समझ में, सारे बच्चे बोल रहे हैं। चलो अब एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बताइए क्या मैं इससे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि नहीं, हाँ या ना? बताइए जरा फटाफट। इससे इससे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि नहीं, ये बताओ। जो कि मैंने आपसे पूछा है, ये मैंने आपको जो आपको बताया है, समझाया है, इससे एक क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं, आपसे बताओ। कमेंट करोगे इसका फटाफट कि किस तरीके से एग्जाम में पूछता है। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि -3, 2, ये मुझे आपको बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। आपसे बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये है, कौन से नंबर, -3 और 2 कौन से क्वाड्रेंट में है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, ये बताइए जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि किस क्वाड्रेंट में है। ये मुझे बताइए कि किस क्वाड्रेंट में है, जल्दी बताइए, जल्द से जल्द इसका कमेंट करके मुझे बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में है। जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे के सारे बच्चे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये मुझे बताइए फटाफट। इसका आंसर मुझे ज़रा दो बच्चे कि ये किस क्वाड्रेंट में है।
ऑलमोस्ट बच्चे बोल रहे हैं सेकंड सेकंड, दूसरा दूसरा, सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बताओ क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो जिनको नहीं आ रहा है वो आप इधर चेक कर लो कि कैसे चेक करना है। देखो ये लिखा है -3, 2 लिखा है, तो पहला साइन आपका क्या है, माइनस का। पहला साइन आपका क्या है, माइनस का, तो ये माइनस लिख दिया। फिर ये कॉमा। और मैंने आपको बताया था कि जो नंबर, किसी भी नंबर के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो काय का साइन मानते हैं बेटा, किस साइन को मेंशन किया जाता है, वह माना जाता है आपका प्लस। क्या मानते हैं, प्लस। तो आप मुझे बताइए कि माइनस और प्लस कहाँ दिख रहा है, माइनस और प्लस कहाँ दिख रहा है, यहाँ माइनस और प्लस कौन से में दिख रहा है, सेकंड में। तो इसका आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, क्या होगा इसका आंसर, द्वितीय चतुर्थांश। अब अपन जो क्लास अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव की स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि आपको एक दो क्वेश्चन मुझे सीबीएसई के वाले के बताना, याद रखना, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मुझे सीबीएसई वाले के बताना, याद रखना, ठीक है। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अब इतना क्लियर हुआ। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा यहाँ से। अब आंसर दोगे ना, मुझे फटाफट आंसर देना है। अब सारे के सारे बच्चे को मुझे फटाफट आंसर देना है। यहाँ से मैंने क्या करा है, क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर दें, ठीक है। यहाँ से अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि मेरे सारे बच्चे मुझे फटाफट आंसर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपके 90+ तो ज़रूर करवाऊँगा, ये रहेगा मेरा पूरा 101% कोशिश रहेगी मेरी 90 की, याद रखना है। चलो देखो, मैंने पेपर मेंशन भी किया है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन किस में पूछा था। और अब जितने भी लाइव दिख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे मुझे फटाफट आंसर देंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इज डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट इफ। आपसे इसमें पूछ रहा है कंसिस्टेंट, याद रखना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, संगत। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, संगत। तो आपको बेटा इसमें आपको बताना है कि संगत का क्या आंसर है। संगत मतलब होता है कंसिस्टेंट, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसका सही आंसर दे रहा है। वेरी गुड मेरे शेरून, वेरी गुड। जिसका आंसर सी, जो कि सभी के सभी सही आंसर दे रहे हैं। वाह यार बेटा, मज़ा आ रहा है। इसका मतलब है कि क्लास आपको सबको समझ में आ रहा है, और सारे के सारे बच्चे इसका आंसर परफेक्ट दे रहे हैं। समीर का सही है, अनिकेत, अभिषेक, अनिकेत तोमर, भावना। वाह यार बेटा, सभी के सभी का आंसर परफेक्ट है, जो कि सही है, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बताइए सेकंड क्वेश्चन पढ़ो ज़रा, आशीष का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है इफ़ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन। आपसे ये पूछ रहा है कि जो लिखा है, जो आपकी इक्वेशन जो लिखी है ये वाली, ये इक्वेशन को क्या बोला जाता है। जो आपको लिखा है, इसका जो सिस्टम है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। इसकी ये कौन सी कंडीशन आपसे पूछ रहा है, बताओ जल्दी फटाफट। कौन सी कंडीशन है बेटा, ये जल्द से जल्द बताओ। ऑलमोस्ट स्टूडेंट इसका आंसर क्या दे रहे हैं, बी 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 बी, कोई हल नहीं। हाँ यार, वाह यार। अब बताओ ज़रा, ये आया था एमपी 2019 का क्वेश्चन था। 2019 में एमपी बोर्ड 2019 में ये क्वेश्चन आया था। बताओ कि, अब बताओ पूरी क्लास पढ़ने के बाद जो एंडिंग क्लास अपनी चल रही है, क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है, यस और नो। क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, बताओ। ये दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपसे, बने कि नहीं, बताइए सारे के सारे बच्चे, बने कि नहीं। हाँ, सभी के सभी परफेक्ट आंसर दे रहे हैं। अनिकेत कह रहा है बने, ऋषभ भी बोल रहा है बने भैया, ये भी बोल रहा है यस भैया बने, मैं, खुशबू यस, ठीक 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 ठीक, वाह यार। चलो, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ें।
आगे अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिए हैं, टेंशन ना लेना है। आप भी बोलोगे भैया बड़े मज़े आ रहे हैं क्वेश्चन करने में, नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ मैंने मेंशन भी किया है कि ये क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है, सब मेंशन करे हुए आपको मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। दिव्यांश कह रहा है नो सॉल्यूशन, रुद्र कह रहा है यस, वेरी गुड भाई वेरी गुड, समझ में सबको आ रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें, फटाक से थर्ड का आंसर देना स्टार्ट करो। क्या है, आपसे पूछ रहा है द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपसे पूछ रहा है यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय। आपसे इस 2021 का क्वेश्चन है, ये आया था, रेड पेन से मेंशन कर रहा है, बोर्ड 2021 में आया है। इसमें आपसे पूछा है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है। अद्वितीय हल की कंडीशन इसमें आपसे पूछा है, जल्दी बताओ अद्वितीय हल कौन सा है आपका इसमें। अद्वितीय हल, अद्वितीय ऑलमोस्ट स्टूडेंट का जो आंसर है कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। ए जल्दी जल्दी कमेंट करो यार। यार टाइम का आज पता ही नहीं पड़ा यार, 1 घंटा 14 मिनट की क्लास हो चुकी है आज, 1 घंटा 14 मिनट की, और वो भी आपकी सपोर्ट से हो गई भाई। आप ही की लोगों की क्या हुई, सपोर्ट से हो गई। ये आपका याद रखना है। कौन सा आंसर है इसका, ए, जो कि आंसर इसका ए, जो कि सभी बच्चों ने इसका आंसर सही बोला है, ए ही इसका आंसर है। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जल्द से जल्द सारे के सारे बच्चे इसको पढ़ो और मुझे बताइए कि लाइन मतलब रेखा x माइनस 2y बराबर 0 लिखा है। लाइन है आपके पास x माइनस 2y बराबर 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0 आर। आपसे पूछ रहा है ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं क्या हैं, ये दो रेखाएं आपको निकालनी पड़ेंगी। तो दो रेखाएं आपको बताना है क्या है। पहली है इंटरसेक्ट, ठीक है, पहली क्या है इंटरसेक्ट, दूसरी इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद, दूसरी एक कोइंसिडेंट मतलब संपाती, ठीक है, तीसरी आपकी पैरेलल मतलब समांतर, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। ये बोर्ड 2019 का क्वेश्चन है, आया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट ने परफेक्ट आंसर दिया है, जिसका आंसर है प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट है। बताइए इसका सॉल्यूशन बताऊं कि नहीं बताऊं, यस और नो बताओ बच्चे लोग, बताओ इसका सॉल्यूशन आपको कि इसको कैसे निकालना है। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है आपको, आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास है x माइनस 2y इक्वल 0, अगली इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। याद रखना ये होता है हमारा a1, ये होता है हमारा ये b1 होता है, ये हमारा होगा c1 याद रखना। ये होता है आपका a2, ये होता है b2, ये होता है आपका c2 याद रखना। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो ये होता है आपका a1 अपॉन a2, फिर कॉमा होगा b1 अपॉन b2, फिर कॉमा c1 अपॉन c2, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाले को आपको स्पीड में ही करना है। x की वैल्यू कुछ नहीं है तो आपको 1 मानना है, तो 1 अपॉन a2 कितना आपके पास 3, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। b1 कितना है आपके पास माइनस का 2, b2 आपका कितना है आपका ये 4 हो जाएगा, c1 आपका कितना है 0, c2 कितना है माइनस का 20। आया सबको समझ में। आपको पता होना चाहिए जब तीनों वैल्यू आपकी सेम नहीं होती हैं, याद रखना, जब तीनों वैल्यू, जब तीनों का मान एक जैसा नहीं होता है उसको बोला जाता है अद्वितीय हल। याद रखना इसको क्या बोला जाता है, अद्वितीय हल, जो कि आपकी लाइन होगी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब होता है प्रतिच्छेद। याद रखना, याद रखना। आया समझ में कि नहीं आया, क्वेश्चन कैसे करना है। तो इसका आंसर है ए, जो कि सभी जितने ही बच्चे हैं आप प्रेजेंट, उन सभी ने इसका आंसर परफेक्ट बोला है। इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद इसका सही आंसर है। ठीक है, सही है बेटा, सही आंसर है। हाँ, तनु चौधरी सही आंसर है। अब सारे के सारे बच्चे इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का मुझे आंसर बताइए सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 8
इफ़ x इक्वल आपका 3 दे रहा है, देन y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी ने आंसर स्टार्ट कर दिया। रुद्र ने आंसर दे दिया है, उसके बाद सनी ने आंसर दे दिया, विनय ने आंसर दे दिया, रुद्र का आ गया, विनय का आ गया है, समीर का भी आंसर आ गया है, शुभम बैठारी का भी आंसर आ गया है, ऋषभ का भी आ गया है। और बच्चे जल्दी फटाफट, अंचल का भी आ गया, अंचल का भी 5 आया है, ठीक है, रुद्र का 5 आया, ठीक ठीक ठीक। इसका आंसर सभी बच्चों ने परफेक्ट निकाला, जो कि सही है, याद रखना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई बराबर आपका कितना है 8, x प्लस वाई बराबर कितना है 8, जिसमें कि आपसे बोल रहा है x बराबर हमें कितना रखना है 3, याद रखना। आपको x की प्लेस पे कितना रखना है 3, तो x बराबर कितना रखना है 3, तो x हमारा यहाँ पे है, इसकी प्लेस पे आप 3 रख दो, तो 3 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रखना है। उसके बाद 8 का 8 रखेगा, जब प्लस का 3 है, जब इक्वल के उस साइड जाएगा, प्लस का 3 बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, y बराबर 8 में से 3 माइनस कर देना, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि आपका परफेक्ट आंसर है। तो बेटा आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बताइए आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी के सभी मुझे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बताइए बच्चे लोग, कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे बनना चाहिए। आने कमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर कौन ने कमेंट करा, 4 वाला, विनय का 4 आया, सनी का 4 आया है, ऋषभ का भी 4 आ चुका है। और बच्चे लोग करो ज़रा फटाक से, खुशबू का भी 4 आंसर आया है, शुभम बैठारी का भी 4, समीर का भी 4 आया है, फिर एक और है इनका भी 4 आया है, रविंद्र का, आंचल का भी 4 आया, अनुराधा सॉरी तनु का भी 4 आया है। चलो अब बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, ये लिखा आपका क्या, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, और आपको x की प्लेस पे कितना रखना है 1, x की प्लेस पे कितना रखना है 1, तो यहाँ पे अपन ने रख दिया 1 प्लस वाई बराबर कितना है 5। जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी जगह पे, यही रूल मैंने आपको बताया है कि जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो अपनी प्लेस पे रहेगा, y अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल का इक्वल, 5 का 5, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर 5 में से बन जाएगा तो 4 बचेगा, जो कि मेरे सभी बच्चों का आंसर सही था, ठीक है। अब एक बार ज़रा फटाक से कमेंट करो और मुझे बताओ कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी फटाक से कमेंट करो सारे बच्चे कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्द से जल्द कमेंट करो सारे के सारे बच्चे, मुझे ज़रा फटाक से कमेंट करो कि क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, ज़रा फटाक से जल्दी जल्दी कमेंट करो, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी जल्दी। सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ भैया आ रही है समझ में आ रही है, ठीक है। आज की क्लास में मुझे बताओ कि कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, ये बताओ। जितने भी बच्चे ने आप कंटिन्यू क्लास करी है अभी जब से लेकर अभी तक, ये मुझे बताओ कि ये कंटिन्यू क्लास करी है तो आपको कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं, नया सीखने को मिला कि नहीं, यस और नो बताओ, कि फ़ायदा हुआ कि नहीं, यस और नो, क्योंकि जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अब जो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा सीबीएसई क्लास के वाले बच्चों के लिए, याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो रहेगा सीबीएसई का है, याद रखना, जो कि सारे के सारे बच्चे कह रहे थे भैया हमसे बना नहीं। सीबीएसई का क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं कि सीबीएसई का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, ये आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई वाले क्वेश्चन अपन अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई वाले का अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई का है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बताओ जरा फटाक से, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का फटाक से आंसर होगा, जल्दी बताइए। सनी ने आंसर बता दिया इसका सी, क्वेश्चन नंबर सी, इसका सनी ने आंसर दिया है। इसके बाद ये स्वस्तिका का भी आंसर आ गया है, नो सॉल्यूशन। सनी का भी ठीक है बच्चों ने आंसर दिया है। जल्दी फटाफट इसका आंसर बताओ बच्चे लोग कि इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। रुद्र कह रहा है नो सॉल्यूशन। यार अधिकतर बच्चे सी बोल रहे हैं, कुछ नो सॉल्यूशन। यार ये फंडा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे आंसर इसका नो सॉल्यूशन कह रहे हैं, कुछ आंसर इसका अनेकल कह रहे हैं। चलो भैया सॉल्व तो करवाना पड़ेगा आपको अब। चलो देखो, सबसे पहला काम होता है आपको वो तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। आपके पास इक्वेशन क्या, पहली है x प्लस 2y प्लस 5 बराबर क्या है 0। उसके बाद -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल क्या है 0। अब इसमें अपन क्या करते हैं, इनको अपॉन में लिख देते हैं। तो ध्यान रखना है ये वाला जो रहेगा ये होता है आपका a1, ये होता है b1, ये होता है c1, इसके बाद ये a2, ये b2, ये c2। इसको अपॉन में कर दो। a1 अपॉन a2 होता है, b1 अपॉन b2 होता है, c1 अपॉन c2 होता है। a1 अपॉन a2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो ये होगा 1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा -3। उसके बाद b1 कितना है 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा -6। c1 कितना है 5 अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, जो कैंसिल हो रहा है उसको अपन कैंसिल करेंगे। तो देखो 1 अपॉन -3 कैंसिल हो रहा है, नहीं। 2 अपॉन -6 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 5 अपॉन 1 नहीं हो रहा है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा -3। फिर ये हो जाएगा 1 अपॉन -3, फिर 5 अपॉन 1। ठीक है, अब याद रखना दो ये दोनों कैसे आ गए इक्वल, तो क्या कंडीशन आई, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, ये वाला बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। आया सबको समझ में कि नहीं आया। तो बेटा इसका जो आंसर था, जो कि बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया, कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत आंसर इसका दिया है, याद रखना। जो कि इसका आंसर था नो सॉल्यूशन। याद रखना, ये आप ध्यान रखना, ये मैंने सॉल्यूशन कर दिया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, समझ लेना सारे के सारे, ये चीज़ ध्यान रखना है। आया सबको समझ में कि नहीं है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ जरा फटाफट मेरे को। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। अब ये वाला आप ही लोग बताओगे, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि आपसे स्वयं खुद से ही सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ ठीक है रुद्र, तेरा आंसर था सही था बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या था, सॉल्यूशन भी करा रहा था, फिर क्या कमेंट पढ़ने में भी ध्यान नहीं जाता बेटा, क्योंकि अब सॉल्व भी करना रहता है और साथ में आपकी कमेंट भी पढ़ना पड़ता है। दो चीज़ एक साथ नहीं होती लाइव क्लास में, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, सॉरी यार। ठीक है, तेरा आंसर परफेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका 8th वाले का आंसर आप लोग खुद ही करोगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊँ क्योंकि अब आपसे बनना चाहिए, क्योंकि इतने में पढ़ा चुका हूँ। चलो अब जो इंटर अपन करेंगे, अब अपन इंटर कर रहे हैं CBSE के क्वेश्चन, जो कि सभी के सभी बच्चे कह रहे थे भैया कि हमें ये समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर, अब CBSE वाले बच्चे जितने भी हैं वो ध्यान रखना है भाई। ठीक है, CBSE का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखना है, ये समझना, MP बोर्ड वाले भी समझना, वो सिंपल तरीके से अच्छे से इसको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वैल्यू ऑफ के, आपको वैल्यू बोल रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स प्लस 2y बराबर 5 एंड 3x प्लस 4y बराबर 1 हैव नो सॉल्यूशन इज। आपसे पूछ रहा है, आपको इसमें पहले बता दे रहा हूँ, आपको इसमें के का मान निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में समझा देता हूँ, आपको याद रखना है। बोल रहा है इसमें आपको पूछ रहा है कि के बराबर क्या होगा, इसमें आपको के का मान निकालना है। उसके बाद आपसे बोल रहा है नो सॉल्यूशन। कंडीशन याद रखना, जब भी के की वैल्यू निकालने को आएगी आपको कंडीशन देगा कि इस कंडीशन के द्वारा इसको सॉल्व करो, कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं कि इसमें कंडीशन आपको लगाना है और के का मान निकालना, और दो इक्वेशन आपको गिवन है। तो पहली इक्वेशन है के एक्स प्लस 2y इक्वल आपका 5 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद हो गई 3x प्लस 4y बराबर 1, ये इक्वेशन हो गई 2। अब क्या करना है, इनको अपने को सॉल्व करना है। और सारे के सारे बच्चे मुझे बताओ कि नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होती है। आपको नो सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता होना चाहिए, याद रखना। नो सॉल्यूशन की पता। अब देखो भैया, अब बच्चे आंसर निकालना स्टार्ट कर दी। अब बता बेटा, उस टाइम तो अब सारे के सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया सबसे कठिन है, और तुम बड़ा और परफेक्ट आंसर निकाल रहे हो। जिन जिन ने कमेंट करी है ना, उनका आंसर परफेक्ट है। सनी का सही है, आंचल का सही है, उसके बाद आपका ऋषभ का सही है, तनु का सही है। बताओ तनु, बता बेटा, तनु चौधरी, मुझे ये बता कि क्या ये क्वेश्चन बनता कि नहीं बनता। जब स्टार्टिंग क्लास कराया था, सीबीएसई क्वेश्चन आपको दिखाया था, तो आप लोग क्या कह रहे थे, भैया बहुत टफ क्वेश्चन है, भैया बहुत कठिन क्वेश्चन है, भैया नहीं आ रहा समझ में। बताओ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी कमेंट करो। अब आए कि नहीं आए समझ में। तो आपको इसमें क्या करना था, नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी। आपको मैं एक बार और अच्छे से समझा दूँ। ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2, ये होता है C1। MP बोर्ड वाले बच्चे सबसे परफेक्ट कॉम्बिनेशन, हमारे शुभम पेठारी जो है उसने आंसर दे दिया 3/2। ठीक है, अब आंचल भी कह रहा हाँ भैया अब आ चुका है। ठीक है, आया सबको समझ में कि नहीं आया। हमें इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है, आपको जो नो सॉल्यूशन है, कोई अन्य उसकी कंडीशन लगाना है बस। तो ये अपन ने A1 B1 C1 कर दिया, ये A2 B2 C2 कर दी, C2 होगा ये। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। तो ये अपन ने कंडीशन लगा दी है, याद रखना। कंडीशन लगाने के बाद आप वैल्यू पुट कर दो। A1 की वैल्यू कितनी आपके पास K, तो ये K हो जाएगी, अपॉन A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, इक्वल B1 की वैल्यू हो जाएगी 2, B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, फिर उसके बाद नॉट इज इक्वल टू 5/1। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको क्या करना, देखो अब मैं बता दे रहा हूँ 99% बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है कमेंट में। और जब स्टार्टिंग जब पढ़ाया था तब तो सारे बच्चे कह रहे भैया ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन है, बहुत कठिन। भावना, अभिषेक, विनय, महक, सबका आंसर परफेक्ट आया, A to Z बच्चों का आया। वाह यार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आपसे याद रखना, हमें के की वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उन लोग इनको इधर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉट इज इक्वल टू का कोई मतलब नहीं होता है, तो आपका आया K/3 इक्वल 2/4। या तो इन दोनों को अपन कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, K/3 इक्वल 1/2। ठीक है, क्या बचा है, इक्वल में 1/2 बच रहा है। अब उसके बाद ध्यान रखना है अपने को, तो ये इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब उसके बाद क्या करते हैं, जब भी इक्वल का साइन होता है तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इंटू आप इसमें कर दो, इसका इंटू आप इसमें कर दो, के का इंटू 2 में कर दो, 2 इंटू क्या हो जाएगा के, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और इंटू का हमेशा डिवाइड में जाएगा, के इक्वल कितना 3/2, जो कि मेरे सारे सारे बच्चों का आंसर सही था जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं। बताइए, अब बताओ क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, जो कि ये सीबीएसई का क्वेश्चन था और ये आया हुआ क्वेश्चन था। आया सबको समझ में। क्या अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो फटाक से क्वेश्चन नंबर 10 करके दिखाइए मुझे सारे के सारे बच्चे, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। सभी के सभी बच्चे से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी आप लाइव सारे के सारे बच्चे, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो भैया। चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको ऐप भी डाउनलोड कर लेना। जितने भी मैं पेपर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। सभी के सभी ने सब्सक्राइब किया कि नहीं, यस और नो बताइए ज़रा फटाफट। सब्सक्राइब किया कि नहीं, जल्द से जल्द बताओ मुझे, सब्सक्राइब किया कि नहीं सारे के सारे बच्चों ने। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करें जरा। पहले आप कर रहे हो क्या, जल्द से जल्द मुझे बताओ, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। सनी ने निकाल दिया -3,
सनी ने कितना निकाला, -3 और कर दिया। हाँ वेरी गुड मेरे भाई आशीष, वेरी गुड भाई, सब्सक्राइब कर दिया, हाँ सही है। चलो आशीष अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। और नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी मैं आपको एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, याद रखना। सारे के सारे बच्चों को आपको यूट्यूब में मैं पोस्ट कर देता हूँ, याद रखना। यूट्यूब के साथ साथ मैं अपना स्टेटस भी लगा देता हूँ, सारे ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ, आपको याद रखना है। इसका आंसर बताइए क्या है। द वैल्यू ऑफ सी, मतलब आपको इसमें सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना, सी का मान निकालना। फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन सी एक्स माइनस वाई बराबर 2 एंड 6x माइनस 2y बराबर 3 विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब होता है अनेक हल, जो कि इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ। अब आपसे बोल रहा है कि इसमें सी का मान बताइए, सी का मान कितना होगा। हमारे अजय भाई साहब का कमेंट आ चुका है, सनी का भी आंसर आ चुका है। अजय कह रहा है 3 है भैया, वेरी गुड अजय, वेरी गुड अजय, बहुत सही आंसर, 3 ही इसका आंसर है। 3 परफेक्ट आंसर है भाई, ठीक है। सी बार आपको इसमें सी का मान निकालना, सी की वैल्यू फाइंड करना है, और आपसे इसमें कंडीशन लगानी है मैनी सॉल्यूशन की। किसकी, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, अनेक हल। अनेक हल की कंडीशन लगाना है, और आपको दो इक्वेशन दिया है, सी एक्स माइनस वाई बराबर कितना 2, फिर अगला है सी एक्स माइनस 2y बराबर 3। बस आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे के सारे बच्चे पूरे एंड तक बने थे, बड़ा मज़ा आ रहा भैया मुझे पढ़ाने में। इसी तरीके से मैं लास्ट तक आपको, मार्च तक आपको इसी तरह से लाइव क्लास लेकर आऊँगा, और पूरे के पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वाइज कराऊंगा। और अब तो मैंने साइंस की भी स्टार्ट कर दी, बच्चों की डिमांड के कारण। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी यूट्यूब पे कि भैया साइंस की भी क्लास लाओ, जिस तरीके से अब मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सभी के सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है, जो कि इसका आंसर 3 है। अब मुझे बताओ, आप सीबीएसई वाला क्वेश्चन आप बच्चे सॉल्व कर रहे हो, ये सीबीएसई का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर दिया है। तो अपन क्या करें, सबसे पहले A1 अपॉन क्या होगा A2, B1 अपॉन क्या होगा B2, C1 अपॉन क्या होगा C2। अब अपन वैल्यू पुट कर दें। A1 का मतलब क्या होगा C, तो A1 का मतलब C हो जाएगा। A2 का मतलब क्या हो जाएगा 6। फिर उसके बाद B1 कितना है आपका, -1। B2 कितना है, -2। C1 कितना 2/3, ये ध्यान रखना। अब आपसे जो कंडीशन बोली वो आपको दिमाग में रखना है, मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगाना है। मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है, तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ये तीनों के तीनों हमारे क्या जाएंगे, इक्वल का साइन आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन आपको पता होना चाहिए। और एक तो ये बेनिफिट होता है, चाहे आपको सी की वैल्यू निकालने को बोले, चाहे आपको ए की वैल्यू, किसी की वैल्यू बोलता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है वो आप में कंडीशन गिवन रहेगी, किसके द्वारा इसको सॉल्व करना है। सनी कह रहा सॉरी भैया, इसका आंसर डी होगा, नो वैल्यू, ठीक है सही है भाई। हाँ भैया, भैया नहीं आ रहा है ये, ठीक है वाला आंसर, ठीक है। अब इधर देखो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ इसका। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं। अब दिमाग में रखना है, हमें वैल्यू निकालना है सी की। किसकी वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यह इन दोनों को ही सॉल्व करना है बस, ओनली। क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसी को सॉल्व करना है, बाकी किसी को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो बेटा ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, C/6 इक्वल बचा 1/2। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। बराबर का साइन होता है, हमेशा क्रॉस करता है। 2 का इंटू अपन सी में करें तो क्या होगा, 2 × C इक्वल, इसका इंटू इसमें करें 6 × 1। फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 × C इक्वल 6 बन जा 6 हो जाएगा। फिर इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, C इक्वल 6/2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2 × 3 = 6। तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी 3 हो जाएगी। जो कि जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर 3 बोला था उसका आंसर परफेक्ट है, याद रखना, ठीक है। अब तनु, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो समझ में आ रहा है ना सारे के सारे क्वेश्चन। ये सीबीएसई के भी क्वेश्चन करा दिए। अब सारे के सारे बच्चे मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके ये बताओ कि आज की क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, फटाफट कमेंट करो भैया। आज की क्लास एंड करते हैं, होगी वैसे ख़त्म। जल्दी जल्दी कमेंट करो सारे के सारे कि क्लास समझ में आई कि नहीं आई, मज़ा आया कि नहीं आया, नया कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला, ये बताओ आज की क्लास में चैप्टर 30 में। और याद रखना, जब भी मैं नेक्स्ट क्लास करूँगा तो आपको बता दूंगा। और पहली चीज़ यार बेटा, आपको ये शेयर भी करा करो यार आप लोग,
क्योंकि आप लोग इतने सारे बच्चे लाइव होते हैं पर कोई भी बच्चा शेयर नहीं करता। आप शेयर करा करो, अपने स्टेटस लगा दिया करो, आपके जो कहीं भी ग्रुप होता है आपका उस ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो और आपके साथ साथ और बच्चों को भी क्या हो, बेनिफिट मिल जाए। भाई कम से कम चलो उनके बच्चों के परसेंट नहीं बन रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, तो कम से कम बच्चा वो भाई पास तो हो जाए, ये चीज़ याद रखना। कम से कम याद रखना बच्चा पास तो हो जाए। और आपका अब टारगेट रखना है कि 90 प्लस हमें करना है, कैसे ही करके अब मेहनत करना है, याद रखना है भैया। ठीक है, सभी के सभी को समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको सभी के सभी को ध्यान रखना है भैया। हाँ, ये ऋषभ क्या पूछा, ऋषभ कितने बजे आना? भाई आज संडे है, आज कोई क्लास नहीं है ऑफलाइन वाली, याद रखना है। ऑफलाइन वाली क्लास कल है, मंडे से। मंडे से आपका जो डेली वाला टाइम है वही है आपका। ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी थे उनको आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, ठीक है? हाँ भैया, सारे के सारे बच्चे शेयर कर दिया करो यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। अभी अभी एक बच्चा आया था, वो आईसीएससी वाला बोर्ड की तैयारी का कहने लगा था वो। भाई 4 पेपर अटेंड कर बनाने में बहुत टाइम जाता है यार, 4 पेपर। अब तुम खुद ही देख रहा हो कि रुक जाना नहीं का लिया, सप्लीमेंट्री का लिया, सीबीएसई का लिया, एमपी बोर्ड फाइनल पेपर का लिया। अब चारों को पेपर क्वेश्चन कराने में टाइम जाता है, और विद सॉल्यूशन के साथ, याद रखना। पेपर तो मैं वैसे ही पढ़ पढ़ के बता दूँ, लेकिन उनका सॉल्यूशन कराने में टाइम जाता है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको ही मेहनत करना है, ठीक है? और जब भी आप नेक्स्ट क्लास जब भी रहेगी मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लास्ट तक क्लास में बने थे। इसी तरह से बेटा आपको सपोर्ट बनाए रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।